हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशलेशन। मैं मुकेश कुमार आप सबों के लिए आज से आकलन की परीक्षा हेतु एक नया अध्याय प्रारंभ किया हूं। आप मात्र 15 क्लास अटेम्प्ट कीजिए और आकलन का परीक्षा पास हो। सभी विषय का आपको टॉप एमसीक्यू दिया जाएगा जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। मानव ने आग का प्रयोग कब से प्रारंभ किया? तो आपको जानना चाहिए कि मानव ने आग का प्रयोग नवपाषाण युग से किया। प्रागैतिहासिक काल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो आपका उत्तर होगा 3 भागों में। हड़प्पा का उत्खनन करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो दयाराम साहनी को। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, तो भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। हड़प्पा ऐसी सभ्यता थी जो सिंधु नदी के किनारे, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सैंधो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर प्राचीन समय में भी बृहत स्नानागार और जुताई का या फिर तमाम व्यापारिक चीजों का वहां से प्रमाण मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसे भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी ऋषभदेव का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक, तो जो प्रवर्तक है और जो प्रथम तीर्थंकर है वही जैन धर्म के संस्थापक भी हुए। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले थे ऋषभदेव और 24वें आपके महावीर स्वामी हुए। तो महावीर आपके 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, तो महावीर स्वामी को बचपन में वर्धमान के नाम से जाना जाता था। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर किस भाषा में उपदेश दिए? तो आपको जानना चाहिए कि महावीर स्वामी ने जिस भाषा का प्रयोग किया उपदेश देने के लिए, वह प्राकृत भाषा थी। यानी महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया। प्रथम जैन संगीति, तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। आप बने रहे मेरे साथ। महावीर स्वामी की मृत्यु, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में है? तो 24 जैन तीर्थंकर की जीवनी को कल्पसूत्र में रचनाबद्ध किया गया है।
बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, तो एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम को माना जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन तो प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु, तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र को माना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के किनारे हुआ। बोध गया निरंजना नदी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई, तो राजगीर, जिसको राजगीर या गिर वज्र भी बोला जाता है, राजगीर। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य को माना जाता है। आप देख रहे हैं द स्पेशलाइजेशन, आप बने रहे मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा है। चंद्रगुप्त की मृत्यु, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु आपको श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर हुआ। श्रवण बेलगोला। अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया, तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के उपरांत कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा, तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया। भारत में शिलालेख का प्रचलन, भारत में शिलालेख का प्रचलन सम्राट अशोक ने शुरू किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त राजाओं में महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया। भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। फाहियान किसके काल में भारत आया, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया। कालिदास किसके दरबारी कवि थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे।
विश्व का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्व का सार्वकालिक और सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र, पंचतंत्र। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को माना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर। कलंदर के नाम से कौन प्रसिद्ध है इतिहास में? तो वह बाबर। बाबरनामा की रचना किसने की? तो बाबर ने। हुमायूं नामा, तो बेगम गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना किया। गुलबदन। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना, तो दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने किया। शेर शाह के बचपन का नाम, तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। गज ए सिकंदरी, तो गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी ने चलाया था, जिसके पैमाना का अंक था 32। अकबर का संरक्षक, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। हिंदी का स्वर्ण काल किसके युग में आया? तो अकबर, सम्राट अकबर के समय को हिंदी का स्वर्ण काल माना जाता है। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था। न्याय की जंजीर की स्थापना किसने किया? तो न्याय की जंजीर की स्थापना जहांगीर ने किया। हॉकिंस किसके समय भारत आया? तो जहांगीर के समय। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, भारत के इतिहास में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग आपको शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ। आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। आप बने रहे मेरे साथ। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।